भैया अपना फोकस और कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाऊं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जैसे ही पढ़ने बैठता हूं दिमाग भटक जाता है। दोस्तों कुछ टिप्स दूंगा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। पहले भी बहुत सारे टिप्स दिए हैं और बच्चे बार बार मुझसे कहते हैं तो मैं देता भी रहूंगा। दोस्तों इन कुछ बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़ है, किसी भी चीज़ को फोकस से, कंसंट्रेशन से पढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका उस सब्जेक्ट में, उस पढ़ाई में, उस चीज़ में इंटरेस्ट हो, आपको पढ़ने में मज़ा आए, अच्छा फील हो, आपको लगे कि मैं कुछ गेन कर रहा हूं। तो जब भी कोई सब्जेक्ट आप पकड़ रहे हो, सबसे पहले तो अपने रीजंस को स्ट्रॉन्ग करो कि आप क्यों पढ़ रहे हो, कितने सारे फायदे हैं, आपका करियर बनेगा, पूरी लाइफ करियर पे चलेगी, आप एक इंटेलेक्चुअल बनोगे, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपको हर चीज के बारे में नॉलेज होगी, आपको दुनिया की समझ आएगी, आप मेंटली स्ट्रांग बनोगे, मैच्योर बनोगे, बहुत कुछ सीख जाओगे। उसके अलावा किसी भी टॉपिक को जानने की कि वो क्यों है, क्या है, ये इंटेंशन रखो। मुझे इस चीज को समझना है कि ये क्यों है, इसका क्या पर्पस है, इसका क्या फायदा है। उसके फायदे को जानने के लिए पढ़ो, अपने आप को रियल लाइफ में उस चीज से एसोसिएट करो। जैसे जब मैं एमबीए कर रहा था, कुछ बड़े अजीब से सब्जेक्ट आए, सिक्योरिटी एनालिसिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, थोड़े टफ थे। लेकिन जब मैंने एहसास करा ना कि ये आगे मेरे काम आ सकते हैं, मुझे बिजनेस की समझ देंगे, मुझे बिजनेस की नॉलेज प्रदान करेंगे, मैं कुछ सीख जाऊंगा, ये मेरे काम आएंगे, जब मैंने ये सोच के पढ़ाई की ना, तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैंने ये नहीं सोचा कि ये बुक कितनी टफ है, कितनी मोटी है, मैंने ये सोचा कि इसको सीख के मुझे बहुत कुछ पता चल जाएगा, मेरी लाइफ बेहतर बन जाएगी, मैं और सशक्त और मजबूत इंसान बन जाऊंगा, और ये मेरे करियर के लिए भी जरूरी है। तो दोस्तों सबसे जरूरी स्टेप है किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस को समझना। सब्जेक्ट हो, कोर्स हो, कुछ भी हो, आपकी लाइफ में वो किस तरीके से काम आ सकता है, किस तरीके से वो आपके करियर में मदद करेगा, आपको एक इंटेलेक्चुअल बनाएगा। अपने आप को ये बात समझाओगे तो अपने आप इंटरेस्ट बन जाएगा, और इंटरेस्ट बन गया तो फोकस भी आ जाएगा। दोस्तों कंसंट्रेशन तब नहीं बन पाता जब हम सोचते हैं कि हमें बहुत बड़ी चीज अचीव करनी है, बहुत कुछ करना है। बड़े टारगेट्स को देखते ही हमारा दिमाग छोटा पड़ जाता है, हम डर जाते हैं। अपने कोर्स को छोटे छोटे चेक पॉइंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक चेकलिस्ट बना लो, एक A4 शीट पे लिख लो, मैंने ये टॉपिक्स कवर करने हैं, आज क्या कवर करना है, कल क्या कवर करना है, इस घंटे में क्या कवर करना है, 2-4 घंटे का भी टारगेट लेके चलो। इस तरीके से पढ़ाई की शुरुआत करो कि मैंने टॉपिक बाय टॉपिक चलना है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट नहीं चलना, एग्जाम बाय एग्जाम नहीं चलना। आज के दिन में मैंने हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, पूरा ढंग से समझ लेना है, मुझे इसकी समझ आ जानी चाहिए। मैथ्स का ये टॉपिक आज मुझे अच्छे से समझना है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मेरे को सॉल्व करना है, मुझे इससे आगे बढ़ना है, इसको सीख के ही दिखाना है। इस तरीके से छोटे और स्ट्रॉन्ग एम रखो, उस टॉपिक पे विजय पानी है, उसको समझना है, सीखना है, फिर आगे बढ़ना है। इस तरीके से सोच को मॉडिफाई करोगे ना, कंसंट्रेशन बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। दोस्तों हर दिन में कुछ ऐसा समय होता है जो हमें सबसे ज़्यादा सूट करता है। कुछ लोगों को सुबह सूट करती है, कुछ लोगों को रात सूट करती है, कुछ लोगों को दोपहर सूट करती है। हर इंसान को अलग टाइम सूट करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सुबह ही पढ़ो, हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सुबह का टाइम पढ़ने के लिए बहुत बेहतरीन होता है। आपका दिमाग फ्रेश होता है, शरीर फ्रेश होता है, सुबह शांति होती है, पॉजिटिविटी होती है, आपकी सीखने की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप सुबह नहीं उठ पा रहे, लेट नाइट तक पढ़ पा रहे हो, तो वो टाइम सेलेक्ट कर लो। दिन का आपके लिए जो बेस्ट टाइम है, प्रैक्टिस करके, ट्राई करके वो सेलेक्ट कर लो, आइडेंटिफाई कर लो। उस टाइम को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है, रोज प्रतिदिन उस टाइम पे जरूर पढ़ना है, चाहे वो रात को 12 से 3 हो, सुबह 6 से 9 हो, सुबह 4 से 7 हो,
दिन में 3 से 6 हो, जब कम लोग हों, शांति हो, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ऐसा टाइम ढूंढ के, समझ के और रोज़ उस टाइम पे ज़रूर मेहनत करनी है। दोस्तों, आपको अपने लिए एक नो एक्सक्यूज़ रिजीम बनाना है। कोई बहाना नहीं चलेगा। टारगेट बड़ा है, सपने बड़े हैं, अचीव करने के लिए मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। एक कागज़ पे लिख देना, आई वोंट गिव एनी एक्सक्यूज़, नो एक्सक्यूजेज वुड वर्क फॉर मी। मेरे लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। बाहर आंधी आए, तूफान आए, मौसम अच्छा हो जाए, खराब हो जाए, लाइट चली जाए, घर में आवाज़ हो, कोई परेशान करे, दोस्त लोग पार्टी कर रहे हो, आपके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपके गोल बड़े हैं, आपके टारगेट बड़े हैं और आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो, एक कमिटेड इंसान हो, एक फोकस्ड इंसान हो। जब भी दिमाग में आए ना, नहीं ये चीज़ हो रही है, रहने देता हूँ, नहीं बाहर तो बारिश हो रही है, क्यों पढ़ूँ, उसी समय अपने आप को बताना है कि मेरे लिए कोई एक्सक्यूज़ काम नहीं करता। मैं हर सिचुएशन में पढ़ सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिजरी में भी पढ़ रहे हैं, वो बारिश में भीग के भी पढ़ रहे हैं, उनके घर की छत टपक रही है तो भी पढ़ रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल नहीं चलेगा, मैं भी उतना ही स्ट्रांग हूँ। और दोस्तों, एंड में एक और पॉइंट बोलूँगा, हर इंसान की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस होती है, परेशानियाँ होती हैं। परफेक्ट किसी की लाइफ नहीं होती। किसी को बहुत कुछ भी मिला ना तो उसका दिमाग उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, कंफर्ट में जीने लगता है। मेहनत करने में और ज़्यादा परेशानी होती है। छोटी से छोटी परेशानी उनको बहुत बड़ी लगने लगती है, तो वो भी परेशान है। और बाकी हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी होती है। किसी के घर में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, किसी का घर छोटा होता है, किसी के पास पैसे के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, किसी को नौकरी करके पढ़ाई करनी पड़ती है, किसी के बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के साथ पढ़ाई करनी पड़ती है, किसी को घर के काम मैनेज करने पड़ते हैं, किसी को घर वालों के ताने सुनने पड़ते हैं, किसी के पास बुक्स खरीदने के भी पैसे नहीं होते। तो हर इंसान की लाइफ में परेशानी है। लेकिन ध्यान रखना कि परेशानियां आपकी सक्सेस को डिसाइड नहीं करती। आप कैसे उन परेशानियों से, उन डिस्ट्रैक्शन से डील करके आगे बढ़ते हो, वो आपकी सक्सेस को डिसाइड करता है, डिफाइन करता है। दोस्तों, परेशानियों से परेशान तो हर इंसान हो जाता है, पीछे हर इंसान हट जाता है। जो सक्सेसफुल होते हैं ना, वो उन परेशानियों के सिर के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ जाते हैं। वही आपने करना है। परफेक्ट लाइफ की कामना मत करो कि परफेक्ट एनवायरनमेंट हो, पूरा 24 घंटे शांति हो, एसी हो, सारी अम्यूनिटीज हो, अच्छी से अच्छी किताबें हो। इन चीज़ों की कामना मत करो। जिनके पास ये सब कुछ होता है ना, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जो भी परेशानी आई है उसके साथ ही पढ़ना है। अपने अंदर बिलीफ रखो कि मैं इसके साथ भी क्लियर कर सकता हूं। जरूरी नहीं है कि एक इंसान के पास सारी अम्यूनिटी हो वही क्लियर कर जाए। साक्षात एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है दोस्तों। पैथेटिक से पैथेटिक, बुरी से बुरी कंडीशन में रहते हुए भी लोग आगे बढ़ जाते हैं। नौकरी के साथ घर संभाल के भी लोग एग्जाम क्लियर कर जाते हैं। अपनी सिचुएशन को एनालाइज करो, समझो हाँ ये सिचुएशन है, मुझे इसके साथ ही पढ़ना है, बेस्ट टाइम निकालना है और उसी के साथ मेहनत करो। अपने आप फोकस आ जाएगा, कंसंट्रेशन भी आ जाएगा। और दोस्तों, ये पॉइंट मैं बार बार सबको कहता हूं, दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है, खाली रखना बहुत ज़रूरी है। दुनिया जाए भाड़ में, टेंशन जाए भाड़ में, सब कुछ जाए भाड़ में, इस समय मुझे पढ़ाई करनी है। इस टॉपिक को समझना है, डाउट्स को क्लियर करना है, आगे बढ़ना है। ये सोचो, मुस्कुराओ और पढ़ने में लग जाओ। अपने आप कंसंट्रेशन बिल्ड हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।